तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मज़ेदार हिरन और शेर की कहानी। एक घने जंगल के अंदर हिरन और हिरन का बच्चा खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी ही दूर पे हिरन और हिरन का बच्चा को खाना मिल जाता है और हिरन मादा खाना खाने लगता है क्योंकि वो बहुत भूखी थी। लेकिन हिरन का बच्चा खेलने की तलाश में जंगल के अंदर चला जाता है और वो शरारत करता, खेलता, कूदता जंगल में इधर उधर भागते रहता है, बहुत शैतानी करता है, अपनी माँ से बहुत दूर चले आता है। उसके बाद हिरन का बच्चा अपनी माँ की तलाश में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो रास्ता भूल जाता है और हिरन का बच्चा को एक जंगल के अंदर गुफा नजर आता है। वो सोचने लगता है इसके अंदर क्या हो सकता है। बाद में वो हिरन का बच्चा अंदर क्या है वो जानने के लिए हिरन का बच्चा गुफा के अंदर चला जाता है, वो भी भागते हुए। अंदर जाने के बाद एक शेर निकल आता है, लेकिन वो उस शेर से डर नहीं रहा था क्योंकि वो हिरन का बच्चा था, उसे डरना वरना कुछ मालूम नहीं था। वो शेर भी उस हिरन के बच्चा को कुछ नहीं करता और वो दोनों गुफा से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों गुफा से बाहर निकलकर एक दूसरे से बात करने लगता है। शेर वो हिरन से एक जरूरी बात बोल रहा था और इस तरफ हिरन मादा को भी ध्यान लगने लगता है कि उसके साथ उसका एक बच्चा भी था और वो उसके बच्चे को ढूंढने के लिए घबराते हुए भागते हुए इधर उधर घूमने लगती है। और हिरन मादा जाके देखती है कि हिरन का बच्चा एक शेर के साथ बात कर रहा था। उसके बाद हिरन मादा घबराते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने चला जाता है और वो हिरन का बच्चा भी अपनी माँ के साथ चला आता है। उसके बाद वो शेर हिरन मादा को कुछ बोलने लगती है और वो बात है, एक दिन वो शेर और उसका एक बच्चा जंगल में घूम रहा था खाने की तलाश में। घूमते घूमते वो दोनों शेर, माँ और बच्चा बहुत दूर चला जाता है। उसके बाद वो शेर और उसके बच्चे को प्यास लगने लगता है, इसलिए वो दोनों पानी की तलाश में एक नदी किनारे पानी पीने लगता है। मादा शेर पानी ही पी रहा होता है और तभी वो शेर का बच्चा एक बड़े से चट्टान के ऊपर चला जाता है। चट्टान के ऊपर खेलते खेलते वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। के बाद शेर मादा गिरते देख बहुत घबराती हुई भागती हुई इधर उधर भागने लगता है उसे बचाने के लिए। वो मादा शेर अपने बच्चे को बह जाता देख बचाने के लिए बहुत भागती घबराती। वो मादा शेर अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहते बहते वो एक झरने से नीचे गिर जाता है और वो मादा शेर बहुत दुखी हो जाता है। झरने से नीचे गिरते देख वो मादा शेर अपने बच्चे को याद कर करके बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद वो मादा शेर अपने बच्चे को ना बचा पाकर बहुत दुख से जंगल के अंदर से गुजर रही थी। वो अपने बच्चे के साथ बिताए हुए पल को याद कर करके वो बहुत दुखी हो जाती है और वो चलते 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 जंगल। उसके बाद वो अपने बच्चे को याद कर कर गुफा के अंदर ही रहती थी। उसके बाद हिरन मादा शेर की दुख भरी कहानी सुनकर वो उसके बच्चे को ढूंढने के लिए वो सब भटकने लगते हैं जंगल के अंदर। वो शेर तो
खाना भी नहीं खा रहा था, इसलिए वो बहुत कमजोर हो चुका था। वो मादा शेर अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था, बहुत कमजोर हो चुकी थी। और इस तरफ वो शेर का बच्चा खेलता कूदता शरारत करता। वो शेर का बच्चा को बहते देख दूसरा शेर उसे बचा लेता है और वो ही उसका परवरिश करने लगता है। ये शेर का बच्चा इस शेर से बहुत खुश भी था। वो शेर का बच्चा अपनी माँ को आते देख वो उसके पास चला जाता है। उसके बाद वो मादा शेर और परवरिश करने वाला शेर आपस में बात करने लगता है। वो परवरिश करने वाला शेर मादा शेर को दुश्मन समझकर हमला करने लगता है। उसके बाद हिरन मादा जाकर सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो मादा शेर अपने बच्चे को फिर से लौट कर पाता है। और उसके बाद हिरन मादा और हिरन के बच्चे और शेर मादा और उसके बच्चे और वो परवरिश करने वाला शेर, वो सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक ऑस्ट्रिच धीरे धीरे चलकर जंगल क्रॉस करने लगता है। वीडियो पसंद आए है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।